आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि देव उठनी एकादशी कब है, किस दिन हमें अपने देव जगाने हैं, 1 नवंबर या फिर 2 नवंबर को कौन सी एकादशी मनाना शुभ रहेगा, साथ ही साथ देव उठाने के लिए हमें कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, किस प्रकार से हमें अपने देव जगाने चाहिए। संपूर्ण विधि आज इस वीडियो में आपको पता चलेगी। वीडियो को अंत तक अवश्य देखना, क्योंकि देखिए हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो उसकी सही विधि, सही मंत्र, सही नियम हमें पता होना चाहिए, तभी जाकर हमें अपनी पूजा का फल प्राप्त होता है। जाने अनजाने में हमसे कोई भूल हो जाती है, इसलिए सही विधि का जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि देव हमें किस दिशा में बनाने हैं और पूजा में किन सामग्रियों को रखना अत्यंत अनिवार्य है। तो थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को पूरा देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले जहां आपको देव बनाने हैं, आप अपने घर में कोई ऐसा स्थान चुनिए जहां पर आप ज्यादा घूमते नहीं हो, बार बार आपके पैर नहीं आते हैं, बच्चे ज्यादा खेलते नहीं है। एक साफ और शांत स्थान ढूंढिए और उस स्थान को आप जो है अच्छे से साफ कर लीजिए। देव हमें उत्तर पूर्व दिशा में ही बनाने चाहिए, यह दिशा बहुत ज्यादा शुभ होती है। दक्षिण दिशा में आपको देव नहीं बनाने हैं, इस बात का ध्यान रखिए। पूर्व दिशा में अच्छे होते हैं देव बनाना, आप जो है पश्चिम पूर्व दिशा में भी देव बना सकते हो। हमें जो है गेरू मिट्टी चाहिए होगी, जो कि लाल मिट्टी होती है। यह आपको आराम से किसी भी पंसारी की दुकान पे, मार्केट में आपको कहीं भी मिल जाएगी। तो इसे हम थोड़ी देर पहले भिगो देंगे पानी में, इस तरह से कि एक गाढ़ा घोल बन जाए। बहुत जल्दी से यह जो है घुल जाती है। और अब देखिए, मार्केट में पाउडर भी आने लगा है, आप गेरू मिट्टी का पाउडर भी लेकर आ सकते हो। अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर आपको गेरू मिट्टी नहीं मिलती, देश विदेश में या फिर कोई ऐसे शहर में जहां पर आपको मिट्टी नहीं मिल पाती, तो उस परिस्थिति में आप जो है स्केच पेन से, कलर से भी आप अपने देव बना सकते हो। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें देव जगाने की पूजा करनी है। देखिए, कुछ लोगों के यहाँ पर दीवार पर देव बनाए जाते हैं और कुछ लोगों के यहाँ फर्श पर यानी टाइल पर ही देव बनाए जाते हैं। देखिए, आप वीडियो में देख सकते हो कि आपको देव किस प्रकार से बनाने हैं। और आप घबराइए मत, अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो आपको सिर्फ एक बॉक्स बनाना है और जैसा भी आपसे बने उसी प्रकार से आप देव बनाइए। देखिए, भाव सच्चा होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। तो जैसा भी आपसे आकृति बने उसी प्रकार से आप आकृति बना ले, एक बॉक्स बना ले, जैसा कि हमने वीडियो में बनाया है, जिसे देव का घर कहा जाता है। देव बनाते समय आपका मुख जो है वो पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए, या फिर उत्तर दिशा भी शुभ मानी जाती है। उत्तर दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो देखिए, 4 महीने में भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में सोए हुए थे। ठीक है, वह अब उनके जागने का समय है। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को जगाया जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन जो है विष्णु भगवान जागकर संसार में सभी का कल्याण करते हैं, इसलिए इसे देवो उत्थान एकादशी भी कहते हैं। और आज के दिन सारे शुभ मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं और आज बहुत शुभ मुहूर्त होता है। आज के दिन से ही शादी ब्याह सब शुभ कार्य जो है वो प्रारंभ हो जाते हैं। और एकादशी की तिथि, आज की तिथि ऐसी होती है कि इसमें कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता, कोई समय नहीं देखा जाता। आप किसी भी समय इस दिन जो है विवाह इत्यादि कर सकते हो, क्योंकि यह पूरा दिन बहुत शुभ माना जाता है। इसलिए देव उठनी एकादशी पर ज्यादातर लोग शुभ कार्य करते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें अपने घर में देव उठाने की पूजा करनी होती है। तुलसी जी, शालिग्राम जी का विवाह कराना होता है और उसके बाद हम घर के शुभ कार्य करते हैं। तो देखिए हमने यह देव का घर बना लिया है। आप भी इसी तरह से एक बॉक्स बना लीजिए। देखिए, कहीं पर देव और देवी दोनों बनाए जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर सिर्फ देव बनाए जाते हैं। तो आप देख लीजिए आपके घर पर क्या नियम है, किस प्रकार से आप बनाते हो। अगर आपके यहाँ पर देव और देविया दोनों बनाए जाते हैं तो आप दोनों बना लीजिए, अन्यथा आप सिर्फ एक देव बना लीजिए, देव का घर बना लीजिए, जो बहुत ही सरल नियम है। इन्हें बनाना है तो देखिए, घर बिल्कुल बीचों बीच में हम अपने विष्णु भगवान यानी देव बनाएंगे। बिल्कुल बीचों बीच बॉक्स के जो देव का घर हमने बनाया है उसके बीच में हम अपने विष्णु भगवान यानी अपने देव बनाएंगे, जिनकी हमें पूजा करनी है। देखिए, उसके बाद जो हमने घर बनाया है उसमें आपको सभी शुभ चिन्ह बनाने हैं, यानी आपको जैसे कि सात्विक हो गया, कमल हो गया,
जो लक्ष्मी माता को बहुत अधिक प्रिय है तो हम कमल बनाएंगे। वैकुंठ की सीढ़ी इसलिए भी बनाई जाती है कि हमारे घर में उन्नति हो, तरक्की हो, तो यह सीढ़ी आप जरूर बनाइए। देह त्यागने के बाद वैकुंठ की सीढ़ी सीधे हमें श्री हरि धाम पहुंचाती है। इसके बाद देखिए कोई आज के दिन तुलसी विवाह होगा और श्री हरि को तुलसी बेहद प्रिय है, तो तुलसी जी का गमला हमें यहाँ पर जरूर बनाना है। और जब श्री हरि जागते हैं तो वो सबसे पहले तुलसी महारानी का ही दर्शन करते हैं। यहाँ पे देखिए हमने तुलसी जी भी अपने जो है घर में बना ली है। विष्णु जी के पास आपको तुलसी बनानी है। केले का पेड़ आप बना सकते हो, आंवले का पेड़ बना सकते हो। लक्ष्मी नारायण से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं, शंख चक्र, आप वो सभी जो है घर में बना सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पर सुदर्शन चक्र भी बना सकते हो। साथ ही साथ वो भी विष्णु भगवान लक्ष्मी माता से चिन्ह जुड़े हुए होते हैं, सूर्य चंद्रमा, आप वो सभी जो है घर में बना सकते हो। आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप सभी चीजें बना लीजिए, नहीं तो आप यह खास चीजें तुलसी का पेड़, वैकुंठ धाम की सीढ़ी, सात्विक कमल, शंख चक्र, साथ ही शुभ लाभ लिख दीजिए, सात्विक बना दीजिए, जय सत्यनारायण भगवान लिख दीजिए। इस प्रकार से आप कुछ खास चिन्ह ही बना लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको चित्र नहीं आता, आपको पेंटिंग नहीं आती तो आप यह पूजा नहीं कर सकते। आप जो है खाली एक बॉक्स बनाकर उसमें यह चिन्ह जैसे भी आपसे बने उसी प्रकार से बना दीजिए, तब भी आप यह पूजा कर सकते हो। आपको इस बॉक्स के जो हमने देवघर बनाया है दोनों साइड में हाथ अवश्य ही बनाने हैं, और नीचे की साइड में जहां पर हम पैर बनाते हैं वहां पर आपको बंद नहीं करना है, उस स्थान को वहां से खुला हुआ रखना है। देव जो है शाम के समय बनाए जाते हैं गोधिल मुहूर्त में, यानी 5 बजे के बाद हम देव बनाते हैं और सूर्यास्त के बाद हम देव जगाते हैं। हमें देव उठनी एकादशी की पूजा करनी होती है। आप 5 बजे से लेकर 7 बजे तक जो है देव बना दीजिए। गोधिल बेला में इनका पूजन होता है। मान लीजिए अगर आपके घर में कोई शादी ब्याह है, आपको वहां जाना है, आप दिन में भी इनका पूजन फिर कर सकते हो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहते हैं कि गोधिल मुहूर्त में संध्या के समय अगर हम देव जगाते हैं तो बहुत अच्छा मुहूर्त होता है। तो आप सबसे पहले यह बात नोट कर लीजिए कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और हमें यह देव उठनी एकादशी किस दिन मनानी है। देखिए 2 एकादशी पड़ रही है 2025 में, 2 एकादशी पड़ रही है। एक तारीख को पड़ रही है और दूसरी एकादशी जो है 2 नवंबर को पड़ रही है। लेकिन जो 1 नवंबर को एकादशी है हमें सूर्य उदय के साथ वह एकादशी प्राप्त नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन जो 2 तारीख को एकादशी है वो सूर्य उदय के साथ हमें मिल रही है, पूरे दिन व्यापक रहेगी और त्रिस्पर्शी एकादशी है, यानी इसमें हमें द्वादशी युक्त एकादशी मिल रही है और फिर इसमें त्रियोदशी का भी स्पर्श हो रहा है, ठीक है। तो यह एकादशी बहुत ही खास। और जो एकादशी 1 नवंबर को पड़ रही है तो वह 10वीं तिथि यानी उद्या तिथि में 10वीं तिथि है, और 10वीं तिथि में जो एकादशी लगती है उस एकादशी को शुभ नहीं माना जाता। लेकिन देखिए 2 नवंबर को जो एकादशी है उसमें हमें द्वादशी और त्रयोदशी का स्पर्श प्राप्त हो रहा है, यानी स्पर्श एकादशी हमें प्राप्त हो रही है, जो बहुत ही ज्यादा शुभ है, बहुत ही ज्यादा फलदायी है। तो आप 2 नवंबर को ही देव उठनी एकादशी मनाइए और इसी दिन हमें अपने देव उठाने हैं। तो संध्या के समय में हमें यह पूजा करनी है और पूजा का शुभ मुहूर्त है 2 तारीख की शाम को 6:05 से लेकर 7:25 तक, यानी आपको 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक आपको यह पूजा कर लेनी है। तो इसके बाद देखिए हमने पूरे घर को अच्छे से सजा लिया है और बीच में हमने लक्ष्मी जी का आसन यानी कमल का फूल भी बनाया है जो उन्हें बेहद प्रिय है। आप इसी तरह से अपने पूरे घर को अच्छे से सजा लीजिए। आपको अपने घर में जो आपके घर में जेंट्स है, लड़के हैं, जितने बच्चे हैं, मतलब अपने परिवार के सदस्यों के चरण चिन्ह अवश्य ही बनाने हैं। और देखिए आपको 1 या 2 जोड़ा आपको अवश्य ही उसमें ज्यादा बनाना है, जिससे कहते हैं कि हमारे वंश में वृद्धि होती है। देखिए आप इस गोल आकृति में 5 या 7 लाइन बना लीजिए। यह होता है जीवन चक्र। इस जीवन चक्र को बनाकर आपको यह लाइन जो है घर में जो पैर हमने बनाई है उसमें जोड़ देनी है। आपको देखिए यहाँ से आपको जोड़ देना है। इसे जीवन चक्र को हम घर से जोड़ देंगे जिसमें हमारे देव है।
जो हम देव बनाते हैं, चिन्ह बनाते हैं, वो सब भी हमें जो है शुभ संख्या में ही बनाने हैं। 5, 7, 9, 11, 21 इस तरह से आज के दिन आपके घर में जितनी भी दहलीज है, रसोई की, कमरे की, मुख्य द्वार की, जहाँ पर भी दहलीज है वहाँ पर आपको गेरू मिट्टी से सात्विक अवश्य ही बनाना है। देखिए, पूजा प्रारंभ करते समय सबसे पहले एक कटोरी में आपको गेहूं अनाज रखना है। चावल हमें नहीं रखने हैं क्योंकि आज एकादशी का दिन है और एकादशी के दिन चावल का सेवन करना, चावल को स्पर्श करना वर्जित माना जाता है, इसलिए इस पूजा में गेहूं रखे जाते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो दोस्तों। इसके बाद आपको मूली रखनी है। मूली को पत्तों से अलग नहीं करना है, पत्तों के साथ ही आपको मूली वहां पर रखनी है। आपको सिंघाड़े रखने हैं और शकरकंदी आपको अवश्य ही रखनी है। ये 3 चीजें, सिंघाड़े, मूली, शकरकंदी आपको अवश्य ही रखनी है। देखिए, आप गोभी भी रख सकते हो, इनके साथ आप चाहे तो अदरक, टमाटर भी रख सकते हो। प्याज, लहसुन आपको नहीं रखना है। सर्दियों की जितनी भी सब्जियां है वो सब आप रख सकते हो, नहीं तो आपको सिर्फ 3 चीजें अवश्य रखनी है, शकरकंदी, मूली और सिंघाड़ा। अच्छा, देखिए, आपको आंवले जरूर रखने हैं पूजा में, क्योंकि कार्तिक मास में आंवले का बहुत अधिक महत्व होता है। तो आपको 2, 5 या 7 आंवले वहां पर अवश्य रखने हैं। रुई आपको अवश्य रखनी है, क्योंकि इन दिनों कपास की खेती होती है, तो इस समय में आपको रुई रखनी है। मूंगफली और तिल सकरी भी आपको भोग में अवश्य ही रखनी है। कोई भी मिठाई आप बाजार से लाकर रख सकते हो, घर पर आपने बनाई है, आपको मिठाई भी वहां पर रखनी है। आप जो है मिठाई की जगह बतासे भी रख सकते हो। देखिए, इस पूजा में हमें जो भी नई फसल की चीजें होती है वो सभी जरूर रखनी है। इसके साथ आप देखिए, एक कलश में पानी आपको अवश्य ही रखना है। देखिए, एक कलश में पीतल के या तांबे के कलश में आपको जल अवश्य ही रखना है। जल के बगैर यह पूजा अधूरी होती है। इस पूजा में गन्ना अवश्य ही रखना है। देखिए, आपके पास अगर गन्ना उपलब्ध नहीं है तो आप गन्ने की जगह गुड़ भी रख सकते हो, क्योंकि गुड़ जो है वो गन्ने से ही बनाया जाता है। अगर आपको कहीं पर गन्ना नहीं मिलता तो आप उसकी जगह गुड़ भी रख सकते हो। अगर आपको गन्ने मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं मिल पाते तो कोई बात नहीं, आप गुड़ भी रख सकते हो। लेकिन हाँ, आपको जल का कलश अवश्य ही रखना है, क्योंकि जब हम गीत गाते हैं, कोरा करवा मीठा पानी उठो देव पियो पानी, तो हमें कलश अवश्य ही रखना है। इसके साथ ही कुछ दक्षिणा हम रख देते हैं, क्योंकि बिना दक्षिणा के जो हमारी पूजा होती है वो अधूरी होती है। ये सभी चीजें रखने के बाद हमें यहाँ पर अपना घी का दीपक जलाना है। सरसों के तेल का दीपक नहीं जलाया जाता, तो यहाँ पर हम जो है तिल के तेल से या फिर देसी घी से ही दीपक जला सकते हैं। तिल के तेल से हम दीपक जला सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल का दीपक नहीं जलाना चाहिए। इसके बाद देखिए, कोई भी थाली जो इन सब सामान पर अच्छी तरह से आ जाए, या परात ले लीजिए, क्योंकि परात जो है हमारे घर में सबसे शुद्ध और स्वच्छ होती है, वो झूठी नहीं होती। तो आप परात ले लीजिए जिसमें हम आटा वगैरह बनाते हैं, या कोई पूजा की थाली ले लीजिए, शुद्ध और स्वच्छ होनी चाहिए, जिसमें हमने खाना न खाया हो, वह झूठी न हो। इसके ऊपर देखिए, सात्विक बना लीजिए। आप चाहे तो मिट्टी से बना सकते हो, गेरू मिट्टी से। आप जो सात्विक है वो रोली से बना सकते हो, चंदन से बना सकते हो। जो भी परात या थाली आप लेते हो उसे अच्छे से, जो भी हमने अपना भोग का सामान रखा है, जो भी सामग्री रखी है, उन सभी को अच्छे से ढक दीजिए। इसके बाद आपको जो घर का काम करना है, अपना सारा काम कर लीजिए। जो भी आपका कार्य है उस कार्य को कर लीजिए। आपको यह संध्या के समय जब घर पर सब लोग आ जाए, आपके परिवार के सभी सदस्य आ जाए, उस समय सभी को इस पूजा में शामिल होना है। सभी परिवार के लोग इकट्ठा होकर यह देव उठनी एकादशी की पूजा करते हैं। फिर आप अपना दिया जलाइए। दिया जलाने के बाद आपको जो है, देखिए वीडियो में, इस तरह से अपने देव उठाने हैं। आपको गीत गाना है। उठो देव बैठो देव उंगलियां चटकाओ देव, कुआर इनके ब्याह कराओ, ब्याह इनके गोने करो, कोरा कलश मीठा पानी उठो देव पियो पानी, तुलसी के दर्शन कराए देव, घी के दीपक जलाए देव, तुमको चंदन लगाए देव, तुम पर फूल चढ़ाए देव। और देखिए, आप अपना अपना गोत्र या फिर सरनेम यहाँ पर जरूर बोलेंगे, जैसे कि आप शर्मा हो या फिर आप सक्सेना हो, जो भी आपका गोत्र है उसे आपको अवश्य ही बोलना है। जागो शर्मा के देव, जागो शर्मा के देव। और देखिए, दिया हमने जलाया है, लेकिन पूरा थाल में
बाद में उठाना है। हमें अभी अपना जो परात हमने ढकी है, जो थाली ढकी है, उसे अभी नहीं उठाना है। हमारा गीत जब पूरा हो जाए उसके बाद ही हमें यह परात या थाली उठानी है। यहाँ पे गीत गाते समय आप परिवार के सभी सदस्यों के नाम ले। इसके बाद देखिए धीरे से थाल हमने हटा दिया है और रख दिया है। आप जो है देव उठाने का गीत आपके पास पुस्तक है उसमें देखकर भी गा सकते हो। अगर आपको याद है तो आप आसानी से गा सकते हो, या फिर आप गूगल से भी देखकर यह गीत पूरा गा सकते हो। सभी घर के बच्चों के नाम लेते हुए, सभी सदस्यों के नाम लेते हुए आपको यह गीत पूरा करना है। उसके बाद ही आपको अपनी प्रात, अपनी थाली को हटाना है। दोस्तों, जब विष्णु भगवान के नेत्र खुलते हैं तो सबसे पहले जो विष्णु भगवान है वो तुलसी जी का दर्शन करते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन उन्हीं की आवाज सुनते हैं, तो हमें पहले से ही इस दिन, क्योंकि एकादशी के दिन हम तुलसी पत्र नहीं तोड़ सकते, तुलसी की मंजरी भी नहीं तोड़ सकते, इसलिए आपको तुलसी पत्र या तुलसी की मंजरी पहले से ही अपने पास रखनी है। देव उठाने के बाद तुरंत ही आप विष्णु भगवान को जो है यह तुलसी की मंजरी या फिर यह पत्र अर्पित कर दीजिए। उसके बाद हल्दी, चंदन से, रोली से आपको तिलक लगाना है। वस्त्र रूप में देव को, विष्णु भगवान को कलावा समर्पित करना है। चावल हमें नहीं चढ़ाने हैं, पहले भी बताया है, क्योंकि एकादशी है पूजा में, तो इसलिए हम जो सामग्री हमने शामिल की है वही सभी सामग्री का हम भोग जो है विष्णु भगवान को, देव को लगाएंगे। घर के सभी सदस्य को पूजा में अवश्य ही शामिल होना है। आपके बच्चे भी और जितने भी घर के सदस्य हैं सभी भगवान को भोग लगाएंगे, आरती करेंगे, सभी मिलकर पूजा करेंगे। साथ में ही अगर आपके पास पीले फूल है तो आप फूल चढ़ा सकते हो। सभी को देव की परिक्रमा करनी है। अगर आपने देव इस जगह पर बनाए हैं जहाँ पर आप परिक्रमा कर सकते हो तो कम से कम 7 परिक्रमा पूरा परिवार अवश्य ही देव के घर की कीजिए। जो आपने दीपक जलाया है उस दीपक में आपको जो है तिल अवश्य डालने हैं। कहते हैं कि अगर तिल चटकते हैं तो उतना ही हमारे घर से रोग दोष का नाश होता है। अपनी भूल चूक के लिए माफी मांगेंगे, भगवान से कहेंगे कि हमें माफ कर दीजिए। अगर कोई भूल चूक हुई है उसके लिए हम आपसे अपनी गलतियों की माफी मांगते हैं। जो भी प्रसाद आपने वहां पर चढ़ाया है उस प्रसाद को आप घर के सदस्यों में बांट दीजिए। जो दक्षिणा आपने चढ़ाई है वो द्वादशी के दिन पारण के समय आप पंडित जी को दे सकते हो, किसी गरीब व्यक्ति को दे सकते हो, किसी कन्या को भी आप दे सकते हो। सब्जी और अनाज का आपको दान अवश्य ही निकालना है। द्वादशी के दिन हम यह दान करते हैं, इसलिए सब्जियों का और जो अनाज है उनका दान निकाल लीजिए। वह पारण के समय द्वादशी के दिन आप दान अवश्य ही कीजिए। कुछ सब्जियों को आप घर में बना लीजिए, कुछ फलों को आप घर में बांट दीजिए, लेकिन पारण के समय थोड़ा सा इसमें से दान भी अवश्य कीजिए। कहते हैं कि जितना हम दान करते हैं उसका कई हजार गुना हमें जो है वापस होकर मिलता है। अगले दिन सुबह के समय गीले कपड़े से आपको देव साफ करने हैं, झाड़ू वगैरह से आपको साफ नहीं करना है। साफ स्वच्छ गीला कपड़ा लेकर आपको देव साफ करने हैं। उसी दिन देव उठनी एकादशी के दिन रात को आपको देव साफ नहीं करने हैं, अगले दिन साफ करने हैं। इस तरह से हमारी देव उठनी एकादशी की पूजा संपूर्ण होती है। देव उठनी एकादशी के दिन कहते हैं कि गीत गाने के पश्चात जो यह मंत्र बोलकर देव उठाता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। मंत्र इस प्रकार से है जो आप बोल सकते हो। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंदा, उत्तिष्ठ पुरुषोत्तम, उत्तिष्ठ माधव कृष्णम, त्रिलोक्यम मंगलम करु। यानी उठो देव, उठो नारायण, उठो लक्ष्मी नारायण, अब जागिए, सबका मंगल कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। हे विष्णु भगवान, आज आपकी योग निंद्रा समाप्त हुई है, कृपा कीजिए और संसार का कल्याण कीजिए। तो यह मंत्र मैं कमेंट बॉक्स में भी लिख दूंगी। अगर आप जानना चाहोगे तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको यह मंत्र लिखकर दे दूंगी। गीत गाने के बाद आप यह मंत्र बोलिए, उसके बाद अपनी थाली या परात को हटा दीजिए। इससे आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होगी। तो दोस्तों, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक कीजिए। अगर आपके मन में कोई भी दुविधा है आप कमेंट बॉक्स में निसंकोच पूछ सकते हो, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। आप सभी को देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मार्गदर्शन के साथ। राधे राधे।